परमहंस गुरुजन की जय, परम पूज्य बेबी जी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, श्री 108 सुरनंदास जी महाराज की जय। बुलाऊं मीठे बैन, अब दुख ना देऊं फूल पाखड़ी, देखूं शीतल नैन, उपजाऊं सुख सब अंगों, बुलाऊं मीठे बैन, बुलाऊं मीठे बैन। आगे कलकली कलकलाए, तो ही न गयो विकार, कठिन सही तुम खंडनी, वचन कांडा धार, वचन कांडा धार। प्रणाम सुंदर साथी। महानतम बुद्धि के सागर, हक आदि स्वरूप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी श्री मुखवाणी में सुंदर साथ को ये उद्बोधन करके दिव्य वचनों से जागृत करने के लिए फरमाते हैं। जागने के प्रकरण में, हे प्राणाधार सुंदर साथ जी, अब मैं दुख, आप सुंदर साथ ने जो इतने खेल देखकर ये दुख सहे हैं माया के, अब इतना भी दुख मैंने जागनी अभियान में आपको कई दुख दिए हैं, खंडनी की है। खंडनी किसी को कोई एक हल्की सी बात भी भले ही समझाने के लिए कह दें, लेकिन बहुत चोट पहुंचती है कि ऐसे बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे अदरवाइज लेते हैं कि ऐसे, और अपने भी कोई समझाते हैं तो। खंडनी के वचन धामधनी ने जागृत करने के लिए जयराम भाई कंसारा को सुनाए, दीप बंदर में सुनाए, आगे भी सुनाए, जहाँ जहाँ जब तक आप मां मंगलपुरी धाम जागनी अभियान यात्रा में नहीं पहुंचे तब तक। उनका मैं अगर तुम्हारे जागृत होने के लिए भी वचन इस प्रकार से आपको ठेस लगी हो, वैसे वचन भी नहीं, इतने भी नहीं कहूंगा कि आपको फूल की पत्ती फेंकने में जितना दुख होता है उतने भी दुख आपको अब मैं नहीं दूंगा। तो देखो शीतल नैन, शीतल नैन अपनी प्रेम की नजरों से, मेहर की नजरों से आपको निहारूंगा, उपजाऊं सुख सबों अंगों, आपके अंग अंग में, मन चित बुद्धि अंतस्करण में, परम धाम के, ब्रज के, रास के, जागनी के, नौतनपुरी धाम के सारे सुख उपजा दूंगा। बुलाऊं मीठे बैन, कि मीठे मीठे वचनों से मुखवाणी मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। तो फूल की पंखड़ी जितना भी दुख नहीं दे रहे धामधनी, ये वाणी में फरमा रहे हैं। आज तक संसार में ऐसा कोई हुआ जिसने ये कहा? पंच वासनाओं में आने वाले, कहने वाले कबीर दास जी, उन्होंने अपनी वाणी में कहा, जो कोई तो को कष्ट देवे कांटा बोए, तू बोए ताको फूल, फूल फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। लेकिन प्राणनाथ जी ये फरमाते हैं वाणी में कि कोई देत का साला तुमको, तुम भला चाहिए ना, भला चाहिए दिन शर्त धाम की ना छोड़ियो। शरत वादा नाम से करके आए कि मैं अगर भूलूं तो तू जागृत कर देना, तू भूले तो मैं तुरंत आपको बता दूंगी। तो वो शर्त धाम की, प्रेम की जो अष्टपैर 64 गढ़ की लीला, उसको मत भूलना। कोई कह रहा है, कहने दो, सुन लो, तो वो वादा नहीं छोड़ना। फूल पाखड़ी फेंकने से जितना दुख होता है वो। और फिर ये कहा, मैं दुख तो नहीं दूंगा, लेकिन ये वाणी से, प्रेम से, ऐसे दिव्य वचने से आपको जागृत करूंगा, सब साथ करूं आप साथ, तो मैं जागी प्रमाण। मैं अगर जागा तभी प्रमाण होगा ना।
हम अगर जागृत हैं, बच्चे हमारे घर पे सो रहे हैं, जाहिरी उसमें लें हम, तो जो सो रहे हैं उनको क्या पता हम जागृत हैं, उनको जगाएंगे तभी पता चलेगा कि वो जागृत हो गए। हम जागृत हैं, पहले जागृत हम हुए तब उनको जगा रहे हैं। और प्रेम से, बिना दुख दिए, एक भी कोई सो रहा हो उसकी चद्दर उठा के कब अभी तक उठेगी रात को, बस उसमें के 8 बज गए, ऐसे नहीं। वो अदरवाइज ले लेंगे बच्चे या कोई भी, प्रेम से उनके प्रेम से हाथ फेंके तो 8 बज गए। तो स्वामी जी कहेंगे कि प्रेम से जागृत कराऊंगा आप सबको, सब साथ करूं आप साथ, तो मैं जागृत प्रमाण। तो धाम ने निज सुख याद दिलाने के लिए, प्रेम से जागृत करने के लिए बात कही। क्यों? एक कारण और भी है, कलशवाणी में ये कहते हैं कि हम घर में नहीं बैठे, घर में तो अष्टपैर 64 घड़ी परम धाम में आनंद से रमण करते हैं। हम कहाँ आए? विदेश में आए हैं। कोई विदेश में जाए परिवार का सदस्य, और पति जाए और पत्नी से खींच कर बात करे, उसको क्या लगेगा कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है, और एक पति है और पति भी इस तरह से दुख दे रहा है। तो धनी कहते हैं कि विदेश में आए हैं तो मैं विदेश में सजग रहो, सजग हो के ये जरूरी है, क्योंकि विदेश के और जैसे कोई विदेश में जाए वहाँ के रीति रिवाज अलग है, यहाँ के वहाँ के रीति रिवाज परम धाम के और यहाँ के रीति रिवाजों में बहुत फर्क है। जब धनी देवचंद्र जी महाराज को दर्शन दिए साक्षात स्वरूप धामधनी अक्षातीत ने, तो उन्होंने पूछा तू कौन, इताई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, तू नार तू कौन, खसम की दृढ़ कर कहो वचन। तो ये जानती हूँ यहाँ की रीति क्या है। स्वामी जी ने, सदगुरु धनी देवचंद जी ने कहा नहीं, यहाँ की रीति मैं तो इतना ही जाना तुम हमारे कामंद हो। लेकिन 2.25 घंटे तक नवरंग स्वामी जी ने अपनी वाणी में, मुकंदास जी ने बताया कि 2.25 घंटे तक जब ये धामधनी अक्षातीत तो श्यामा महारानी सदगुरु देवचंद्र जी के मध्य जो बातचीत हुई, उसमें कहा कि इस संसार की, कलशवाणी में बताया कि संसार की रीति उल्टी है राजी महाराज। यहाँ एक घर में अगर सुख आनंद उत्सव हो रहा है तो दूसरे घर में समीप में ही वो परलोक गमन हो रहा है, रोए पीटे जा रहे हैं। तो यहाँ की रीति बहुत, और इस रीति में प्राणनाथ जी जब प्राणनाथ हो गए तो उन्होंने कहा नहीं, प्रेम से जागृत करूंगा तो इतना भी दुख नहीं दूंगा। तो आगे साक्षियों सहित धामधनी ने कहा इस संसार में जब प्राणनाथ जी ने जाहिर किया परम धाम में, प्राणनाथ जी ने हरिद्वार में जब सभी शास्त्र की साक्षियां दे के, श्रुतियां दे के सभी धर्माचार्यों के को जागृत किया, तब प्राणनाथ जी वाणी में क्या, आज तक जो स्वप्न की बुद्धि थी, यहाँ अंधकार ही अंधकार था, ज्ञान रूपी अंधकार था, तो त्रिलोकी के तिमिर को क्यों सब नाश, लीला खेले अखंड जागनी रास सुला। तो अखंड जागनी रास वहाँ जो पन्ना जी में आगे करेंगे, और ब्रज की, रास की, ये सारी लीलाओं के ज्योति से, तारतम से, ये प्रकाश से, तारतम के प्रकाश से सब लीलाओं को जाहिर कर दिया। और धनी ने तिमिर संसार का नाश कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अपनी धनी की निस्बत है, रूहें जो विदेश में आई हैं उनको जागृत करने के लिए। जब अनभिज्ञ हैं, जानकारी नहीं है, तो जागृत करके दर्शन क्यों दे रहे हैं? सदगुरु धनी देवचंद जी को 3 बार दर्शन दिए। पहली बार सिपाही के वेश में, फिर ध्यानावस्था में, और तीसरा विक्रम संवत 1678 में जामनगर में श्याम जी के मंदिर में देश किए। क्यों? क्योंकि श्यामा महारानी और रूहों से राजी की निस्बत है, राजी प्रेम करते हैं, आशिक हैं धनी धाम। और जब सब संसार में विद्याविनंदन बुद्ध निष्कलंक द्वारा
ये जागनी का संदेश दिया, उन्होंने बीजाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार घोषित हुए। तब से इस संसार को, जो शाद पुराणों में, वेदों में सब साखियां लिखी हुई थी कि बीजाभिनंदन बुद्ध जाए होंगे, तब बीतक साहब में हमने सुना, क्योंकि ये जागनी ब्रज रास जागनी की लीलाओं का है। हम सूक्ष्म स्वरूप में थोड़ा थोड़ा चिंतन मंथन करके, सहूर करके, हम इन जागनी की लीलाओं का स्मरण करके सुख राजी महाराज बेबी जी की कृपा से हमें ये यहाँ मिल रहा है। तो वो बीजाभिनंदन बुद्ध जी का उस समय कौन सा शाखा चल रहा था बुद्ध जी का? 1735। वो तो विक्रम संवत था। हाँ, बुद्ध जी का कौन सा शाखा चल रहा था? 5वां हरिद्वार में। तो पहला ही था। बुद्ध जी का शाखा ज़्यादा जो कब शाखा से हुआ था, पहला पहला। और जब 5 पद्मावतीपुरी धाम विक्रम संवत 1740 में पहुंचे तो कौन सा? 5वां समाप्त होने को था और 6वां प्रारंभ हो रहा है। और आज मीडिया के माध्यम से सब जगह विक्रम संवत, तदनुसार कृष्ण पक्ष तिथि और शुक्ल पक्ष तिथि सब जगह आती है। और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, गैगरिन कैलेंडर के हिसाब से भी तिथियां सब जगह। लेकिन प्राणनाथ जी का जो बीजाभिनंदन बुद्ध जी का शाखा चल रहा है, वो कौन सा शाखा है? अभी वर्तमान में विक्रम संवत 2082 चल रहा है, तो बुद्ध जी का कौन सा शाखा चल रहा है? तो 2035 में से 2082 में से 2035 1735 निकालेंगे, 347वां शाखा। क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम महमती प्राणनाथ जी के बीजाभिनंदन बुद्ध जी के जो शाखे को, सब सुंदर साथ को, सब संसार में जाकर और कुछ नहीं संदेश दे सकते, यही संदेश देवे कि बुद्ध जी का पद्मावतीपुरी धाम में इसी मार्च के माह में वहाँ ब्रह्म चबूतरे पर पंजे साहिब की आरती की जाती है। ये बीजाभिनंदन, ये नव कैलेंडर हिंदू वर्ष का बीजाभिनंदन बुद्ध जी का शाखा बड़े धूमधाम से धामी सुंदर साथ द्वारा मनाया जाता है। अब तो जवाहर नगर मंदिर में भी नव संवत शुरू हुआ। लेकिन मेरा कहने का भाव है कि हम वाणी के माध्यम से भी बुद्ध जी का शाखा, हम तो कम से कम सारे सुंदर साथ प्रणामी आलम में जो भी है, जो भी लिखें, जो भी करें, बुद्ध जी के शाखा की तिथि जरूर लिखें, उनका शाखा जरूर लिखें। तो ये जो धामधनी ने सब संसार को, पूरे संसार को मुक्ति देने की बात कही, शाश्वत मुक्ति देने की बात। क्या आज तक मुक्ति नहीं होती थी पहले संसार में? आज तक इतने देवी देवता नियम बनाए, निर्माण किया, नियम बनाए, शाद पुराण वेद सब आए, तो मुक्ति वैकुंठ तक होती थी। 4 प्रकार की मुक्ति होती थी, हमने भी तक साहब में सुना, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और सारूप्य। लेकिन जब प्राणनाथ जी कांजी भट्ट से बाल्यावस्था में कथा सुन रहे थे और हरजी व्यास जी को बताया जगह जगह, तो कहा महाप्रलय जब होगा, प्रकृति प्रलय, महाप्रलय में ये सब लय होने वाला है, पूरा विश्व ब्रह्मांड लय होगा, तब मुक्ति का स्थान कहाँ रहेगा? जब आदि नारायण भी नहीं रहेंगे, अक्षर ब्रह्म के हृदय में समा जाएंगे, तब कहाँ रहेगा? इसलिए ये शाश्वत मुक्ति देने के लिए धामधनी जी आए। और ये तो जब हरजी व्यास जी को बता रहे थे, प्राणनाथ जी कहाँ बता रहे थे? महाप्रलय की बात बताई है महामती प्राणनाथ जी ने जूनागढ़ में। विक्रम संवत उस समय कौन सा चल रहा था? 1712 में धनी सदगुरु महाराज अंतर ध्यान हुए। फिर उस टाइम विक्रम संवत 1717 और 18 चल रहा था, जब वहाँ आप जूनागढ़ गांव बसाने गए, तब उन्होंने कहा, कांजी भट्ट ने जब कहा कि ये तो ठक्का शर्मे, तो इससे अक्षर और अक्षरातीत की बात क्या पूछें?
तो उन्होंने पहले अपना सब समर्पण कर दिया। पहले उनके चरणों में बैठकर महामती प्राणनाथ जी ने अपना दिल दे उनका लीजिए, इन भी चरण पहुंचाए। तब दूसरे आएंगे जब हम अपनी बात उनकी सुनेंगे। छोटी छोटी बात है लेकिन बड़ा प्राणनाथ जी ने, लालदास जी महाराज ने भीतर के माध्यम से हमको कैसी रहनी होनी चाहिए उसमें वो दिया है। कष्ट सहे हमारे धामधनी ने, इतने नंगे पैर चले, टुकड़े मांगे, सब ले, लेकिन सुंदर साथ को कभी दुख नहीं दिया। और ये वाणी के माध्यम से वाणी दी, और वाणी छत्रसाल जी को हुक्म दिया। छत्रसाल जी ने आगे परमहंसों को जगह जगह भेजा, सूरत में भेजा, उदयपुर भेजा, पंजाब में भेजा। और जब धनी के चरणों में कोई विश्वास कर लेता है, वाणी पर विश्वास करेंगे या धनी पर पूर्ण समर्पण कर देंगे, तो जब समर्पण किया, धन्ना जट ने किया, द्रौपदी ने किया, सूरदास जी ने किया, हमारे परमहंसों ने अनेक कष्टों सहन करने के बाद, देखें हम बाबा दयाराम साहब को देखें, कहाँ से निकले, कितनी पैदल यात्रा चलते हुए पूरे धामों की, फिर चोपड़ा मंदिर में, नौतनपुरी धाम में कितनी कसनियाँ की। और परमहंस राम रतन दास जी ने कितनी कसनियाँ की, उनके ताऊ जी ने भी उनको कितना दुत्कारा, कितने गांव वाले उनके विरुद्ध हो गए, कितने कष्ट सहे। बेबी जी ने भी कैसे, स्वरूप साहब, मैं कल परसों दर्शन कर रहा था अलमीरा में, जो वहाँ अपने हस्त सिर पर उठाकर बेबी जी यहाँ लाई थी इतने कष्टों के साथ। तो बिना कष्टों के, बिना कसनी के तो नई जागृति हो सकती। हालांकि सतगुरु धनी देवचंद जी और प्राणनाथ जी ने इतने, हमारे परमहंसों ने इतनी कसनियां कर ली, अब तो परोस के दे दिया, लेकिन फिर भी मुझे कल विनीता दीदी बता रही थी परसों, बेबी जी 40 दिन तक, एक बार विनोद जी भी बता रहे थे, गुम्बद जी में धनी के चरणों में पीछे बैठ जाना कुंडे पर 22 दिन तक, 40 दिन। एक दिन तो श्यामा महारानी के दर्शन करने के लिए बेबी जी ने कहा कि मुझे दर्शन करने ही है, उन्होंने चालिया कर लिया। और 40वें दिन इतनी तबीयत खराब हुई, श्यामा महारानी जी के चरणों में बैठी हुई कि उन्होंने प्रार्थना की कि हे धनी, हे महारानी जी, आज मुझको मेरी लाज रख लेना। तो साक्षात जब 40वें दिन की उनकी कसनी पूरी हुई, तो साक्षात बेबी जी ने, जो उनके सानिध्य में रहने वाली माताएं थीं, उन्होंने बताया हमारी बहनों को, माताओं, कि साक्षात श्यामा महारानी के दर्शन हुए उनको, और बेबी जी के चरण प्रताप से तभी आज हम सब यहाँ बैठे। तो ये जागनी है, जागनी में बहुत रहस्य छिपे हुए प्राणाधार सुंदर साथी। और एक बात हम जाहिर करें कि ब्रह्म सृष्टि को तो धनी ने सुख देना है इस संसार में, उनको जागृत करना है। क्या ईश्वरी सृष्टि को भी जागृत करना है? ईश्वर सृष्टि को भी जागृत करना है। उन्होंने भी खेल मांगा। अक्षर ब्रह्म तो जब उपजी आस, तो वहां देखो धनी जी का प्रेम विलास, तो अक्षर ब्रह्म तो जाके अपने धाम में बैठ गए। कहाँ बैठे, कहाँ विराजमान हुए, कौन से दरवाजे में? हमने बीतक साहब में सुना, दक्षिण दरवाजे में बैठे, अपना अक्षातीत के महल में प्रेम ईश्वर। तो कौन से दरवाजे में मुंह करके बैठे, चिंतन कर रहे थे? तो पूर्व की तरफ करना चाहिए। पूर्व की तरफ तो पाट घाट रंगमोहन से अक्षरधाम ही है, तो धनी की तरफ, पश्चिम की तरफ वो विराजमान होकर बैठे। तो अक्षर मन जो उपजी आस, तो उनको समय नहीं मिला कि माँ लक्ष्मी जी को बताया जाए या सखियों को, कुमारिकाओं को बताया जाए। उन्होंने बताया क्या? ऐसे लीला होती थी, उन्होंने नहीं बताया। तो जब बताया ही नहीं, तो फिर ईश्वर सृष्टि को कैसे जागृत करेंगे? ये धनी वाणी में कहते हैं
कि हम भी कुछ देखने के बाद, स्मरण करने के बाद मांगे, जैसे अक्षर ब्रह्म मांगते थे, प्रेम मांगे तो उनको मिला। राजी महाराज के नित्य प्रति 7:30 बजे दर्शन करने आते थे, प्रेम मांगा तो प्रेम से उनकी आस पुराई यहाँ पर। तो हम भी अगर प्रेम से धनी के चरणों में यहाँ कुछ लेने आएंगे तो नहीं मिलेगा, हम आएंगे ही नहीं, सत्संग में नहीं आएंगे, भजन में नहीं आएंगे, प्रवचनों में नहीं आएंगे, या पारायण महायज्ञ में नहीं आएंगे, तो प्रेम कहाँ से मिलेगा? तो प्रेम तभी मिलेगा जब हम विश्वास करेंगे। विश्वास करेंगे दौड़ सीजे तारतम का फल सोई ले। और जो आएगा धनी की तरफ लगेगा। सुबह जैसे अपन चर्चा कर रहे थे कि मेहर से ही सब कुछ होता है, मेहर सोई जो बात नहीं, मेहर बार और माए आखड़क तरफ धनी की कमी कछुआ बात, किसी तरह की कमी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि हमारी धनी से निस्बत है, निस्बत है। और क्या है साथ में? दोस्ती। धनी ने कहा ना, वो नवरंग स्वामी जी कहते हैं, नाम माला और धारो साधो भाई नाम, जिस दे ही पूर्ण ब्रह्म सनातन दोय बुझ। वो ब्रज की लीला सुनी, वो 2 भुजा स्वरूप जो श्याम, पूर्ण ब्रह्म सनातन दोय बुझ, मोहन मित्र हमारा सच्चा दोस्त वही है। और दोस्त है तो फिर हमारे में वो लक्षण भी होने चाहिए। क्या है? अभी चौपाई बार लिखी हुई है, श्री मोहम्मद कहें, ईमान इश्क शुक्र गरीबी सबर, इन बिद रुए दोस्ती हकसों। ईमान भी हो, इश्क भी हो, शुक्र भी हो, गरीबी भी हो, सबर भी हो, 1% हो तो सही। इतने मेहरबान है धनी। आचार्य श्री जी ने भी फरमाया कि थोड़ा तो इश्क होना चाहिए। निस्बत है कि हमें लीला ब्रज रास जागनी की चितवनी के माध्यम से, सेवा पूजा के माध्यम से, अगर सेवा पूजा करते हैं तो आप प्रातःकाल से रात्रि की अष्टपहर की सेवा में देख लो, ब्रज का भी उसमें वर्णन आ जाता है, रास का भी आ जाता है, और जागनी का भी, और परम धाम का भी, नौतनपुरी धाम का भी सारा आ जाता है। तो ये चितवनी है, तो जिससे जो लीला तीन ब्रह्मांड जो अब हुए, तीनों लीला में ब्रह्म लीला रांची महाराज ने बनाई है, और उसमें से लीला प्रकट होती है। लीला जब हम स्मरण करते हैं उसमें स्वरूप प्रकट होता है, स्वरूप होता है, तो प्रेम का रस हमें मिलता है। तो जब धामधनी ने, सुबह भी ये बात हो रही थी कि 5 स्वरूप मोह सागर में डाले, तो अगर दोस्ती है हमारी राज्य की तो दोस्त को तो देखना, हमें दर्शन करना जरूरी है, सुख भी लेने हैं। तो सुख कैसे लेंगे जब बिना हमारे शुक्र नहीं होगी, गरीबी नहीं होगी, सब्र नहीं होगा, दोस्ती नहीं होगी, तो दोस्त का सुख कैसे ले सकेंगे? तो धनी ने कहा ये जरूर करना है, और हम चाहे 1% दोस्ती निभाएं तो वो तो एक बूंद को मेहर का दरिया दिल में लेके वो हमारे 100% करने वाले हैं धामधनी। क्योंकि आशिकी निभाने का, ये जो जागने का जो कार्य है, सेवा है, ये 6ठे दिन मोमिनों का है। और हम अगर अपना 6ठे दिन में ये प्रचार प्रसार और अपना दायित्व नहीं निभाएंगे, अपने इष्ट की यश और कीर्ति को नहीं फैलाएंगे, तो पसर सी 14 भंग कैसे होगा? छत्रसाल जी ने महामती प्राणनाथ जी को 5वें दिन की लीला में पहचाना, और उन्होंने कहा कि जो मैं, मेरे धनी को साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, जो इनको नहीं अक्षरातीत पहचानेगा वो नहीं मिसल महात्मा, वो नहीं है सुंदर साथ में। और उन्होंने कहा सर्वस्व अपना निछावर कर दिया, अपना सब कुछ दे दिया, ए टीका, ए पावड़ा, ए निछावर आए, छत्रसाल प्राणनाथ जी के चरण पर छत्ता बल बल जाए। और खुद ही नहीं दिया, उन्होंने कहा कि धनी को जो ईमान लाएगा, विश्वास लाएगा प्राणनाथ जी के दिन में, जो कोई लिया वह ईमान, छत्रसाल तीनों पर तन मन धन कुर्बान। तो जो कुमारिकाएं सखी बात कर रहे थे अपन, कुमारिकाएं सखी, उन्होंने खेल देखा या नहीं देखा? तो धामधनी ने एक वाणी में कहा कि
लक्ष्मी जी और कुमारकाएं अक्षर ब्रह्म ने जब नहीं बताया, तो जैसे हम सुने कि वाणी में अक्षर ब्रह्म का जो खेल है कितने समय का है, ये जो देख रहे हैं अभी तो चारों ब्रह्मांड हो गए, ये बैठक गर्मी ना टली, लेकिन अक्षर ब्रह्म खेल का स्वप्न कितना लंबा चल रहा है। जैसे अपन ने रास की 4 रात्रियां उसमें समावेश हैं, तो अक्षर ब्रह्म का ये खेल कितना लंबा है। स्वामी जी ने कहा कि जैसे जंगल में हजारों पत्ते होते हैं और एक कोई बाण चलाए व्याघ्र, उस पत्तों में हजारों पत्तों को छेदने में जितना टाइम लगेगा उससे कम टाइम, और वो भी समय ले लो, और एक पत्ते से दूसरे पत्ते में छेदने में भेदने में जितना समय लगेगा, इतना भी समय का स्वप्न नहीं है अक्षर ब्रह्म का। एक उतना नहीं है, पल में देख के तो हमें लगता है कि करोड़ों युग बीत गए, 400 साल बीत गए, लेकिन ऐसा नहीं है। 28 युग बीत गए, लेकिन धनी ने ये कहा। और अक्षर के हृदय से कुमारिकाओं ने खेल कैसे देखा? अक्षर ब्रह्म की 2 सुरताएं हैं, एक विलास की सुरता और एक खेल की सुरता। जब खेल की सुरता में राजी महाराज ने उनको स्थापित किया स्वप्न का ब्रह्मांड बना के, तो वो स्वप्न का ब्रह्मांड उनके हृदय में सारे जो कुमारिकाएं हैं और वो सब स्वप्न का जो व्यवहार में लाते थे, वो नारायण से होकर, जैसे ब्रह्म स्वरूपों के ब्रह्मात्माओं के सारे आय अक्ष, वैसे ही कुमारिकाओं का वास्तविक नहीं, व्यवहार में जो था, उनको ये सत्य है, व्यवहारिक सत्य है कि उनको अखंड करना है। तो अखंड कैसे करना है? तारतम वाणी से अखंड करेंगे। ब्रह्म सृष्टियां वाणी का चिंतन मंथन वो करेंगी। उसके अलावा अंकुर तो है ही नहीं। दूसरे सुंदर साथ में तो अंकुर है, कईयों में अंकुर ही नहीं है, तो बिना अंकुर के अखंड कैसे होंगे? तो शास्त्रों में, वाणी में ये कहा कि खेत में कोई भी बीज डाला जाए, उस पर जल सिंचन हो, प्रकाश मिले। जब तारतम का प्रकाश किसी भी जीवात्मा पर पड़ेगा तो वो अंकुरित हो जाएगा। तो उसके लिए सारे बनाए हैं धनी ने युक्तियां अनेक, जागो जगाऊं जुगसू छोड़ो नीम विकार, युक्ति जो बनाई है, मंदिर तीर्थ द्वार उत्सव ये सारे बनाए हैं। तो उसमें अंकुरित फिर अंतस्करण में, मन चित्त बुद्धि में जाके जब ये वाणी का रस पहुंचेगा ब्रह्म सृष्टियों के मानव माध्यम से, तो संसार में 14 लोक में ये पसरसेगा, पसरसी 14 भवन। लेकिन अब गुरुजन तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं सब जगह, कितने कितने साल हो गए, विद्वान भी कर रहे हैं। तो हमारा भी दायित्व है कि हम भी धनी की वाणी के, जो अगर जागृत है, कितना भी परसेंटेज जागृत है, तो उस जागृत अवस्था को लेके हम दूसरों को भी राजी महाराज का संदेश दें। जैसे हमने सुना, हमें अगर धाम धनी की सबसे अच्छी लज्जत लेनी है, उनका लाड प्यार लेना है, तो हमें धनी का संदेश देना ही होगा। अपने किसी माध्यम से, बुज्जी के शाके के माध्यम से दो, किसी चौपाई के माध्यम से दो, कहीं चर्चा करके दो, सहूर करके दो, सत्संग वाणी में आपस में बात करके दो। गफलत नहीं, जिनु किनु गफलत करी जागी नहीं दिल दे, वो तो इस लोक अलोक का कछुना ना ले। कोई नहीं पड़ा इसमें, लेकिन वाणी का ये जो नींद उड़ाई कोल में जो कदी फैल में उड़त, तो निस्बत इनो की हक सो तब पावे अरस लज्जत। धनी का अगर हमने लज्जत पानी है तो धनी का संदेश तो जरूर देना ही होगा। और इस दुनिया में अखंड सुख तभी मिलेगा जब हमारा संदेश, हमारा राजी महाराज की वाणी जाएगी। और क्योंकि हम सुहागिन हैं, निस्बत है, हमारे परमहंस अब बेबी जी
ने कहा ना, सोई सुहागन धाम में जो कर सी रोशन, तोल तोल मोल दिल माफक देसी सुख संबंध। मिल रहा है ना सुंदर साथ, कितने 2000 सुंदर साथ है, आए नहीं वो बात अलग है, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से उनको ये तो पता है कि बेबी जी का, इतना ही सुनना काफी है, बेबी जी का मंदिर नवा निर्माण हुआ है, बेबी जी आ गया तो साक्षात रांची का स्वरूप, हुकम का स्वरूप, वो बदले आप दिखावत वाले बेबी जी आ गया तो उनका मुंह पर वाणी आ गई। तो ये धनी ने बताया, लेकिन सच्ची सुहागन वही है जो यहाँ गफलत नहीं करे, प्यार से उसको जागृत कर दे, सुंदर साथ को जागृत कर दे, दूसरी सृष्टि को जागृत कर दे। धनी ने कहा ना, परम सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, परम धाम का अंकुर नहीं है, ताए नए अंकुर कर किए नेचल देख नजर। उनको अपनी कृपा दृष्टि से ही, जब तक संसार रहेगा, यहाँ जो भी दर्शन करने आएंगे, जितने भी कार्यक्रम होंगे, वो प्रकाश जब जागृत होंगे तो बेबी जी की महा धन धन होगा, जो भी सुंदर साथ जो सेवाएं कर रहे हैं उनका धन धन होगा। तो यही स्वरूप जितनी सारी सृष्टि है, जो जीव सृष्टि, नारायण सृष्टि, कहाँ उठेंगे? सत्स्वरूप के निर्मल चेतन में। प्राणनाथ जी रांची बनेंगे, देवचंद्र जी श्यामा महारानी बनेगी, और जिनका अंकुर परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों का, जिन्होंने अंकुर उन पर दे दिया, उनको आवेश आ गया, उनको वहां जागृत होके वैसा ही सुख मिलेगा जैसे परम धाम का ब्रह्म सृष्टियां लेती हैं 8/64 घड़ी। तो अभी तो ये वाणी का प्रचार प्रसार सूर फूका, जैसे सुबह अपन ने सुना हरिद्वार में विश्व ब्रह्मांड के सारे धर्माचार्य आ गए। अब ये जब पसरसी 14 भवन पहुंच जाएगा, तब धामधनी वाणी में लिखते हैं कि जब जाहिर हुए, हरिद्वार में हो गए, अब जब होंगे, जब जाहिर हुए सुध होसी संसार, उसमें सब संसार को हो गया, और जब ये वाणी का तारतम ज्ञान का पता चलेगा, तब दौड़ सी सारी दुनिया करने को दीदा। इन ब्रह्म सृष्टियों बाद में तो स्वामी जी कहते हैं, पीछे पछतावा क्या करे जब गया समय चल। अब तो जब तब तो दरवाजा मूंद के गया, पीछे तो नफा काऊ को न। तो ये समय है जागृत होने के लिए, धनी बता रही है। और अक्षर हृदय में जो रास अखंड हुआ है, वही प्रतिबिंब ये संसार। स्वामी जी कहते हैं कि अक्षर हृदय रास अखंड क्यों, एक प्रतिबिंब साथ ता पहुंचो। ये साथ वहीं जाके, सुंदर साथ जिन्होंने खेल देखा है ब्रह्म सृष्टि को की श्रोताओं ने, वो जाकर अखंड होंगे। और हमने सुबह सुना महामती श्री प्राणनाथ जी ने इस दुनिया को महामंगलपुरी धाम में ये संदेश दिया, विश्व को मंगल करने के लिए ये जागने का संदेश वहां से प्रारंभ किया। तो प्राणनाथ जी रूहों के तो प्राणनाथ हैं, जीव सृष्टि के प्राणनाथ कैसे हुए? कुमारिकाओं के कैसे हुए? कुमारिकाओं के तो हैं, क्योंकि 5 स्वरूप एक अंग निराची ने भी तक साम में कहा ना, अक्षर, अक्षरानी, सखियां, श्यामा महारानी, वो तो हैं। लेकिन वो ईश्वरी सृष्टि जो उनकी सुरताएं, वो और जीव सृष्टि कैसे प्राणनाथ हुए? प्राणनाथ जी ने मां मंगलपुरी धाम में कहा, वाणी में जब सारी शक्तियां आई कि ब्याही 12,000 और 24,000, ये तब उन ब्रह्म सृष्टियों के साथ साथ ईश्वरी सृष्टियों के साथ उन्होंने अपना संबंध स्थापित किया। क्योंकि जो अंकुर है, जो जीव सृष्टियां अगर ब्रह्म सृष्टियों का संग करेंगी, तो उनमें भी अंकुर आ जाएगा परम धाम का। जो जीवे कदी संग कियो ताय मेलो ना करो भंग, रंगे रमाणो वासना वासना सत को अंग। तो ऐसी सृष्टि जिन्होंने वाणी भी नहीं पढ़ी, चिंतन भी नहीं किया, मनन भी नहीं किया, लेकिन सदगुरु धनी देवचंद्र जी के प्रादुर्भाव से लेकर महामती प्राणनाथ जी की लीलाएं, चौथे दिन, 5वें दिन और ये 6ठे दिन की लीला में ब्रह्म सृष्टियों का जिन्होंने संग किया, वाणी सुनी,
या उनका संग किया। जैसे धनी देवचंद्र जी महाराज हैं, उनके माता पिता ने तारतम लिया तो उनको फिर कैसे मिलेगा परम धाम के अष्ट बहिष्तों में पहले बहिष्त कैसे कायम करेंगे सत्स्वरूप के लिए? क्योंकि वो तारतम की सारी शक्तियां धनी देवचंद्र जी महाराज के अंदर थी और उन्हीं के संग करके उठे बैठे सारा सानिध्य पाया देवचंद्र जी महाराज और उनके। तो देखा उस तारतम की शक्ति को, स्वरूप साहब के दर्शन भी जिसने किए ना, वाणी के दर्शन भी किए, उनको भी 8वीं बहिस्तों में ये मुक्ति कायम करेंगे धनी। तो इसीलिए कहा धनी ने संसार को और हम रूहों को ये संदेश दिया प्राणनाथ जी ने कि चेतो सबे सत्वादियो। ये मेरे सतगुरु की वाणी है, सतगुरु मुखमान। धनी मेरा परम धाम से आए हैं, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगट प्रभु। अब चेतने का अवसर है, अब सोने का अवसर नहीं है। तो साथ को सुख देने जिमी के अपार, रास में रंग रमाए के भेले जागे निर्धार। ब्रज की लीला हमने सुनी, रास की मनीषा बहन से सुनी, अब जागने की सुबह भी सुनी, आज भी सुनी और बीतक के माध्यम से सुनते। तो धनी ने ये कहा कि साथ को इस संसार में ही रहते रहते चारों लीलाओं के सुख देंगे। रास में तो रमा दिया, अब जागने के सुख देकर परमधाम के अनंत सुखों से अभिभूत करूंगा। और ये वाणी सुबह हमने सुना, ये वाणी हमारा कहते हैं ब्रह्म ज्ञानम अमृत भोजनम, ये हमारा भोजन। भोजन को जब हम खाएंगे ही नहीं, कोई खिलाएगा ही नहीं, हमें भूख लगी है, हम खाएंगे ही नहीं भोजन, ये पूरी वाणी है। अब हमारे इतने सुंदर साथ हैं, प्रणामी सुंदर साथ भी है, बुजुर्गों की, माताओं बहनों की, कई ऐसे सुंदर साथ भी हैं जिन्होंने कभी आज तक अपने जीवन में वाणी खोल के ही नहीं देखा, ये भोजन खाया ही नहीं। भोजन खाया ही नहीं तो सुख कैसे मिलेगा? छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को माँ ग्रास खिलाती है, खाता नहीं है। जब 1-2 बार वो रोटी खिलाएगी, ग्रास खिलाएगी, तो दूसरी बार बच्चा जब 1-2 बार खा लेता है, फिर चाहे कुछ भी हो, वो सोचता है मेरी माँ ने खिलाया। जो चीज को देखता है उठा के मुंह में लेने लगता है, क्योंकि उसको खाने का, वो भोजन का स्वाद आया कि मेरी वो तृप्त हो गई। ऐसे गुरुजन हमें परोस के देते हैं, 1 बार दिया, 2 बार दिया, जब पता चल गया वाणी में, इस भोजन में हमें भूख होनी चाहिए हाजी महाराज की वाणी की, और भूख जब होगी तभी स्वाद आएगा। और फिर ये जो और चीजें हैं उसमें स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि माँ जानती है बच्चे को रोटी से ही वो भोजन परोसा जाएगा। बाकी सुख है, बिस्कुट में भी है, टॉफी में भी है, लेकिन भोजन की तृप्ति भोजन से ही होगी। ऐसे ही राज्य जानते हैं कि वाणी से रूहों को ये भोजन है ज्ञान का, जो ज्ञान का आवरण परम धाम का प्रेम है, इसकी तृप्ति रूहों को वाणी से होगी। जो बहन ने बताया था वो मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं कि शास्त्र पुराणों से नहीं होगी, क्योंकि वो भोजन नहीं है। भोजन वो ऐसे है, रस तो है, लेकिन वो प्रेम का न्यून रस है, परिपूर्णतम प्रेम का रस वाणी में भरा हुआ है। और जिसने कभी कभी हक रसना के भेद लेने के लिए शास्त्र भी देख लिया, कहीं सुन लिया, मंथन कर लिया, ठीक है, रामायण भी पढ़ ली, वो भी पढ़ ली, लेकिन क्या न्यून, सुख लेने के लिए, रस लेने के लिए। लेकिन पूरा भोजन हमारा धाम धनी ने ये वाणी रखा। और वाणी का भोजन कब आएगा? जब स्वामी जी कहते हैं आवेश दई करूं जागनी तो मैं जागी प्रमाण। प्राणनाथ जी में, देवचंद्र जी में, परमहंसों में, बेबी जी में, सब आवेश आया धनी का, तब जागनी हुई। और हमारे अंदर आवेश कैसे आएगा? हमारे अंदर आवेश जब आएगा तो प्राणनाथ जी को जब आवेश दिया मां मंगलपुरी धाम में
कर पकड़ बैठाए कि आवेश क्यों आई, मुक्ता दिन थे पसी पल पल चलते रहे, हुई पहचान भी उसे। तो वो आवेश ब्रह्मंस, परमंस और ब्रह्म मुनियों में और सुंदर साथ में धनी का आएगा, तभी जागृत होंगे। और वो आवेश कब आएगा? जब इस वाणी के हरफ हरफ, चरण चरण के मायने या एक शब्द शब्द के मायने में से हम अगर चिंतन करेंगे, सुनेंगे, मंथन करेंगे, अपना इश्क का मान लेके और समर्पण करेंगे अपने आप को धनी की। संसार में कुछ नहीं, एक धनी आत्म पहचानी, निर्मल यही उपाय, भजन बिना सब नर के प्रपंच में। एक धनी की पहचान उनका, धनी ने कहा आवेश देकर करूं जागनी, करूं अंग में मिलाए, अंग दिए बिना नहीं होए जागनी। अपना जब तक समर्पण नहीं देंगे, धनी के चरणों में नहीं देंगे अपने आप को, और वो आवेश प्राणनाथ जी में आया, तो हम तो प्राणनाथ जी है नहीं, हम तो देवचंद्र जी है नहीं, हम तो परमहंस है नहीं, हमारे अंदर कैसे आएगा? तो चिद्घन स्वरूप का आवेश प्राणनाथ जी, देवचंद जी और परमहंस के अंदर विराजमान है घनीभूत के रूप में, क्योंकि राज्य चिद्घन स्वरूप है। वो चिद्घन स्वरूप राज्य के अंदर परम धाम का जो है, उसको जब द्रवीभूत करते हैं तो 25 पक्षों का निर्माण कर देते हैं। ऐसे प्राणनाथ जी ने अपने घनीभूत आवेश को इस 18,758 चौपाई में द्रवीभूत कर दिया। वही आवेश एक एक हरफ में, एक एक मायने में है। इसको जब हम चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे, तो वो आवेश हमारे अंदर ही आएगा। देरी किस बात की है? कि भोजन लेना है, उठाने वाला नहीं है, भोजन लेना है। हमने लेते नहीं, माँ जैसे बच्चों को खिलाती है, गुरुजन हमें खिलाते हैं, हम भी तो खिलाएं ना। अब देखा, आपने देखा होगा, मैं तो इसका चिंतन कर रहा था, तो आचार्य शिव जी जब लंगर प्रसाद लेते हैं ना, तो सुंदर साथ जो परोस रहे होते हैं सबके मुंह में डाल देते हैं। एक को देते हैं, दूसरे को देते हैं, तीसरे को देते हैं, वो ग्रास देते हैं। वाणी का मंथन चिंतन, वो तो मर्मज्ञ है ही वाणी के, इतना अथाह उन्होंने परोसा सुंदर साथ को, गुजरे से सब गुरुजन परोस रहे, वो साथ साथ, ताकि जो सुंदर साथ सेवा कर रहा है उसमें ये हो, समर्पण की भाव आ जाए। हाँ, मैंने आचार्य शिव जी या गुरुजन की सेवा की, तो उन्होंने अपने हाथ से मेरे मुंह में ग्रास डाला। ऐसी वाणी का अगर हमें आनंद मिल रहा है, तो हम इस वाणी की चाहे एक चौपाई, जैसे भाभी कई बार करती हैं, आशा भाभी, वो करके डाल देती हैं उसमें कई महीने। अगर ये जागनी, चाहे हमारी नैन्सी बहन हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे मनीषा बहन हो, चाहे मानसरोवर वाली हो, चाहे कोई भी हो, अगर ये संदेश हम तक पहुंचेगा नहीं धामधनी के सुंदर साथ में, तो हम अगर भोजन का ग्रास खिलाएंगे नहीं तो तृप्त कैसे होंगे? नहीं होंगे इससे। और फिर जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि ये वाणी का रस है, हमें भोजन करना है, ग्रास को करना है, पूरा भोजन ये वाणी की 18,758 चौपाई आवेश भरा है। हम नहीं उसको, कभी कभी हम टॉफी खा रहे हैं, हम कभी कभी मिठाई खा रहे हैं, हम शास्त्रों के रस ले रहे हैं, लेकिन जिन्होंने वाणी का रस लिया ही नहीं, जो ग्रास वाणी का जिनको भोजन करवाना है, तो किसके माध्यम से कराएंगे? हम भागवत के माध्यम से। जैसे अभी करनाल धाम में 5 दिवसीय कई वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है, तो वहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती, गोपिका दीदी करती। कई सुंदर साथ कहते हैं कि हमेशा तो करते हैं, अपन सुंदर साथ को क्या जरूरत है भागवत की कथा करने की, कईयों का मत है। लेकिन अब गांव गांव से जो बाबा जी के दर्शन, इतनी समर्पण भाव से सेवा करते हैं, इतने भंडारे में इतनी सब्जियां, चावल और सब दे जाते हैं, तो वो यहाँ आके दूर दूर से रहते हैं, तो उनको ज्ञान मिलेगा। पाठ तो वो नहीं पढ़ेंगे ना, क्योंकि जागनी पूरे आवेश अभी आया नहीं, तो वो शास्त्रों के माध्यम से राज्य की बातें हैं ना, वो रस लेंगे। तो हमें कोई भी हो जो इस चर्चा के माध्यम से या मेरी
बात के माध्यम से, गुरुजन के प्रवचनों से सुना हो। तीर्थों में जाएं, कभी भी प्राणाधार सुंदर साथ जी कभी भी बंधन में नहीं फंसे। ये कैसे हुआ, पाठ कैसे हुआ, ये यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये। प्राणनाथ जी ने एक एक वचन में हमें समझाया है, साथ जी तीरथ तो एणे पेरे कीजिए, कर्म ना बांधिए कोई। कर्म बांधने से वज्र लेप हो जाता है। जो कर रहे हैं गुरुजन विद्वजन बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कार्यक्रम हो रहा है उनकी प्रबंध कमेटी बहुत अच्छा कर रही है। तो हमें तो उसमें हम किस भाव से अपना समर्पण दे सकते हैं, हम कैसे अपना योगदान दे सकते हैं उसमें, मन वचन कर्म से हमें उसको देना है। और अगर हम सहूर नहीं करेंगे, इस ग्रास को अपने मुंह में भोजन को लेंगे नहीं, तो हमें नुकसान होगा। कल मैं बात कर रहा था बाबा से, नुकसान होगा। आपको वो चौपाई भी याद होगी। अगर सहूर नहीं करेंगे, मिल बैठकर सहूर नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाणी में इतना अमृत भरा हुआ है, राजी का आवेश 18,758 में चौपाई में भरा हुआ है, तो हमें नुकसान हो जाएगा। कैसे होगा? उम्र खोवे नुकसान में, पर करे नहीं सहूर। मैंने संदेश के माध्यम से भी हमारी बहनों को जागनी सहूर के जो चैनल बना हुआ उसके माध्यम से सुंदर साथ को भी दिया, क्योंकि हम अगर थोड़ा भी जागृत हो, शुद्ध रांची महाराज देते हैं, बेबी जी देती हैं, गुरुजन देते हैं, तो हम दूसरों को भी बताएं। अगर दूसरों को मिलती है, जैसे कई बातें हम मनीषा बहन से हमने सुनने में, रास में कितना आनंद से रमवाया उन्होंने, ऐसे लग रहा था कि रास मंडल हम साक्षात पहुंच गए उस योग माया के ब्रह्मांड में। तो हम छिपा के अगर रखेंगे, हमने नहीं करनी अभी तक, हमने नहीं करना ये कि राज्य का जागने का, हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इतना सुख दिया है राज्य ने, हम वादा करके आए, 5 मिनट बोल दो, 10 मिनट बोल दो, हमें सेशन मिला है तो करो। राज्य की इतनी अथाह कृपा आपको पात्र बनाया है, आप दूसरों को भी पात्र बनाओ, करना चाहिए। मेरी तो प्रार्थना है, जो भी जिसको भी ये दायित्व मिले जरूर करना चाहिए। तो आज तक जितने भी संसार की वाणियां हैं, जितने भी ये धर्म ग्रंथ हैं, उसमें रस तो है, लेकिन राजी महाराज ने एक बात और कही, जैसे जैसे वाणी होती है ना, तो अवस्था के हिसाब से राजी महाराज ने सब बातें कही। तो क्या कहा? तीर्थंकरों सबो खोजिया और खोजे कई अवतार, खोज करी अवतार, खोज करी आज दिन तक, शास्त्र बनाए अपने अपने अनुसार। जो पहले दिन मैंने आपके चरणों में एक बात कही थी, उसकी बात कर रहा हूं। और तो बुजुर्गी इत कहाँ रही, सब कुछ बन गए, शास्त्र बन गए, पुराण बन गए, वेद बन गए, 108 वेद, 4 वेद बन गए, 4 उपवेद बन गए, 108 उपनिषद बन गए, इतने 17 पुराण बन गए, कहाँ रही? प्राणनाथ जी कहते हैं, जो कायम खोले न द्वार, अगर 8 बस्तों के परम धाम के द्वार नहीं खोले तो सब ज्ञान में श्रेष्ठता और महानता नहीं है। महानता किसमें है? परमहंसों द्वारा जाहिर किए हुए, सिरदार अक्षयातीत द्वारा जाहिर किए हुए। उन्होंने कहाँ से लिया ये तारतम्य का ज्ञान? ये 6 दिन की लीला अपन ने कही थी, पहले ब्रज की सुनी, रास की सुनी, अब जागने की, तीसरे दिन की वो कम से नहीं हुई, चौथे दिन की धनी देवचंद्र जी की लीला, जिन्होंने एते दिन त्रिलोक में हुती बुझ सुपन्न, सो बुझी बुझ जागरले प्रगटे पुरी नौतन, अब सो साहेबाइया सब सृष्ट करी निर्मल, मोह अहंकार छुड़ाए के सखी देसी सुख निचल। 8 बस्तों में वो कायम करने वाला है। इसलिए वाणी का चिंतन मंथन भोजन तो हमने करना ही करना है। और प्राणनाथ जी कहते हैं, अब लेऊं मेरे साथ जी इन जिमी का सुख, ये जिमी के सुख आप जो परम धाम के हैं ना, इस संसार के भी, ब्रजरास जागनी के, चारों गुणोत्तनपुरी के, ये सुख अब आपको दिए बिना मैं नहीं रहूंगा। मैं ना सह सकूं जो देखे तुम दुख। आज तक जो आपने दुख देखे हैं किसी प्रकार से, और ये नहीं आज हमने वाणी का पाठ 137 सुंदर साध ने पाठ रखा दिया तो पाठ रखाया और हमने अपनी मनोकामना पूर्ण हो गई और फिर हमारा नहीं। प्राणनाथ जी ने कहा कि मैं ना सह सकूं जो देखे तुम दुख, अब लेऊं मेरे साथ इन जिमी के सुख,
रास में रंग खिलाए के बेले जागिए निर्धार। परम धाम में जब तक जागृत नहीं हो गए तब तक आपको अनंत सुख दूंगा इस संसार के। ये मत समझना कि बस एक पाठ रखाया और हमारा, ये अखंड शाश्वत वाणी, इसका सुख हो गया तो आपको परम धाम तक वहां भी देख, जब जागृत होंगे तो दिखा था कि बेबी जी का मेला हुआ था, हमने पाठ रखाया था, ये मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। उसके बाद भी अनंत मनोकामनाएं हमारी पूर्ण हुई और जागृत करके हमारे परम धाम में भी बिठा दिया। ये वाणी, एक एक वाणी हमें वो सचेत करती है। और धनी ने अब तक पहले रास किया, प्रकाश किया, कटरुति की, ये सारी, फिर परमधाम की खजाना, खिलवत, परिक्रमा, पहले सब जगह खंडनी से जगाया, फिर महामंगलपुरी धाम से चल के परमात्मपुरी धाम में 11 वर्ष तक अनंत लीला जागनी रास की करके कितना सुख दिया लोगों को, जैसे परम धाम में सुख मिले। पहले उन्होंने ये दिया और फिर परम धाम का जरा जरा श्रृंगार, खिलवत, सागर, श्रृंगार सब कर दिया। क्यों किया? पहले क्यों नहीं किया? ये भोजन है हमारा, प्राणनाथ जी ने कहा ये मोमिनों की खुराक है, इश्क और ईमान, और यही खाना पीना उठना बैठना सब मोमिनों की खुराक है। वही पहले क्यों नहीं दिया? पहले कोई भोजन खिलाए हमें और हम पेट भर के खा लें, फिर अच्छा भोजन कराए, ये तो हलवा है स्वादिष्ट आपको खाना पड़ेगा, खाएंगे? पहले खिला दे कोई हलवा और फिर भोजन कराए, नहीं खाएंगे। तो पहले तरल छोटे छोटे पदार्थ आ जाए, खा लें, और फिर बाद में पेट भी भरा होगा ना तब भी खा लेंगे। तो धाम धनी ने फिर ये परमात्मपुरी धाम जाके खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, ऐसा अनंत वो भर दिया कि अब तुम्हें खाना ही पड़ेगा रूह। तो ब्रह्म मोमिनों ने वो सुख लिया। तो तुम नहीं इन खेल के याद करो निज धाम, दो बे तकरार में पूरे हुए ना मनोरथ काम। और अब इस जागनी में क्या 20,000 किलोमीटर की यात्रा करके ब्रज, रास, जागनी, चारों धाम की लीला दिखाई। किस लिए दिखाई? दई प्रदक्षिणा तिगणी कनु दंडवत प्रणाम, सब साथा मनोरथ पूजो मारा धनी चेता, और मन्ना मनोरथ पूर्ण की दाम, मारा अनेक बार मारने जाए इंद्रावती, मारा तमना धार। वो इंद्रावती जी ने क्यों लिया? किसको मिलेगा सुख? उन ब्रह्म मोमिनों को मिलेगा इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो सोपे अंग इंद्रावती को ताए प्रेम में खिलाऊं रंग। ये वांग्मय स्वरूप है इंद्रावती प्राणनाथ जी का। इसमें अक्षराती, धाम धनी, परमहंस से सब है। हमने 137 इन्होंने पाठ लिखा है, तो इंद्रावती जी को अपना सब कुछ सौंपा है। तो वो सारे सुख हमें देने के लिए परमहंस स्वरूप में जाहिर हुई है। सतगुर मेरा श्याम जी ऐ निश्चय ने रहूं, संबंध मेरा यहाँ सो ताथे सदा सुख ले। और ये सुख लेते हुए अब कहाँ जागृत होना है? परम धाम में। और अक्षर को भी जागृति देनी है। कैसे देंगे? इन वाणी की बरकतें नींद उड़ी नूर जलाल, याद करे सुपन को होके दिल खुशहाल। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, सब सैयों को भेरी जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। जब छठा दिन ये मोमिन का है, और जब पसरसी 14 भवन, तो बुद्ध तारतम लेके पसरसी वैराट के अंग, अक्षर हृदय या विद अधिक चर्ची रंग। रूहों को सभी को ये अपार सुख मिलेगा। उसके लिए इस संसार में स्वामी ने कहा, तमे माटे कहूं सुनजो साथ, तुम्हें कहूं एक अनुभव बात, चर्चा सुनजो दिन ने रात। ये भोजन है ना, ब्रजरास जागने के सेशन में सुन लिया, गुरुजन आए प्रवचन में सुन लिया, 5 मिनट पढ़ लिया, दिन ने रात ये चर्चा, अपना मंथन मनी करके तो अपना टूटा प्राणनाथ, तो हम जागृत होंगे। राजी महाराज की अपार कृपा, परमहंसों की अपार कृपा, गुरुजन की और बेबी जी की अपार कृपा कि हमें ये ब्रज रास जागने का ये सुंदर अवसर मिला। और कल परम धाम का दिव्य जो दर्शन हमारे पुजारी जी महाराज के मुखारबिंद से सुबह 8 से 9 बजे तक हम श्रवण करेंगे।
और कल सत्संग का भी दिन है। भजन बिना सब नरक नरक है। तो कल शुक्रवार है, नहीं परसों है सत्संग का दिन। कल यहाँ कल महिला लेडीज महिला सत्संग भी है। जो हमारी माताएं बहनें ये संदेश सुन रही होंगी, हमारा दायित्व है प्राणनाथ जी का संदेश, क्योंकि वादा करके आए थे शर्त दाम की ना छोड़ियो, वो तू भूले तो मैं तुझे दूंगी तुरंत जगह। तो बेबी जी के मंदिर चाहे भंडारा हो, भंडारे में तो आनंद भी आना है, पूर्णाहुति होगी और सत्संग होगा शनिवार का। अपनी हाजरी परम धाम में जागृत हो तो ऐसा नहीं हो कि सिर नीचे करना पड़ेगा। बेबी जी के मंदिर में कार्यक्रम होते, अब तो दर्शन करने ही नहीं गए। सुख तो हमें बहुत मिले हैं। एक सुख लिया हमने बाबा जी के दरबार में, तीनोंपुरी धाम में, परमहंसों पीठों पर, लेकिन सुख सभी को मिले, सभी जगह लें जहां से मिले। एक बच्चा स्टडी करता है, बाल्यावस्था में करता है, किशोर अवस्था में होता है, एक किताब पढ़ता है, दूसरा पढ़ता है, डॉक्टरी कोई पास करता है तो कितनी किताबें पढ़ता है पूरा करने के लिए। और सुख हमने लेने हैं, नई नई कपड़े, नई नई चीजें, नई नई आभूषण। एक आभूषण है, वो धनी ने इतने युक्तियां की हैं, इतने परमहंस पीठे बनाई हैं। तो सब में जहां तक संभव हो हमारी निष्ठा, हमारा समर्पण, हमारा भाव जरूर होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहाँ विराम देकर आपके चरणों में प्रणाम करते हुए ये चौपाई दोहराते हैं। जगाऊं सुख याद देने, जगाऊं सुख याद देने, करूं आप अपनी बात, करूं आप अपनी बात, पीछे हम तुम मिलके, पीछे हम तुम मिलके, जाहिर कीजिए विख्यात, जाहिर कीजिए विख्यात। हम तुम मिलकर ये ब्रजरास जागनी और परम धाम की लीलाओं को जाहिर करना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आनंद मंगल श्री धाम धनी जी की जय। श्री भाई जुराज की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। श्री सुंदर साज की जय। श्री सुंदर साज यावती साई की चरण। 5 बार शिवता तमाम।